रामप्रसाद की मौत के बाद परिवार के पास गुजारे के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मजबूर होकर अजय ने शहर जाकर मजदूरी करने का फैसला किया। वह अपनी माँ और बहन को गांव में छोड़कर अकेला शहर चला गया। शहर में आकर उसने बहुत संघर्ष किया। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी ईंटें ढोई। उसने दिन रात मेहनत की ताकि कुछ पैसे घर भेज सके, लेकिन यह आसान नहीं था। मालिकों का शोषण, भूख और अकेलापन उसे तोड़ने लगे। इधर गांव में भी सुमित्रा और राधा की स्थिति अच्छी नहीं थी। बिना किसी पुरुष सहारे के गांव में रहना मुश्किल था। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। राधा की शादी की बात आने लगी, लेकिन सुमित्रा के पास दहेज के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन गांव में कुछ गुंडों ने राधा को परेशान करना शुरू कर दिया। जब सुमित्रा ने इसका विरोध किया, तो उन लोगों ने उसके घर पर हमला कर दिया। गांव में कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अपमान और संघर्ष से तंग आकर सुमित्रा ने फैसला किया कि वे भी शहर चली जाएंगी। लेकिन सफर के दौरान ही गरीबी और भूख के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। राधा अकेली रह गई। जब अजय को इस बात की खबर मिली, तो वह दौड़ता हुआ गांव आया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अजय ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और अपनी बहन को लेकर शहर आ गया। लेकिन एक जवान लड़की के लिए शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। समाज की बुरी नजरों से बचने के लिए अजय ने हर संभव कोशिश की। वह दिन रात काम करता, लेकिन पैसे कभी पर्याप्त नहीं होते। राधा को भी नौकरी ढूंढनी पड़ी। उसे एक फैक्ट्री में सिलाई का काम मिला, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। कुछ दिनों बाद एक सड़क दुर्घटना में अजय गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। अब राधा अकेली रह गई। उसके पास न कोई सहारा था, न कोई उम्मीद। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।